हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और हमने कल किया था लैम्बर्ट लॉ और बियर लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार पढ़ने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि संक्रमण क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है, ये अपना E1 स्टेट में है। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को पर जब कोई यूवी लाइट पड़ती है, ये जो सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है अपना यूवी लाइट से चलता है। ठीक है, तो ये जब इस इलेक्ट्रॉन पर यूवी लाइट पड़ती है या अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में यानी ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में चला जाता है, जिसे हम E2 नाम देते हैं। ओके, यानी ये यहाँ से हमने इस पर लाइट डाली, यूवी लाइट डाली, तो यूवी लाइट द्वारा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यूवी लाइट को इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इस लाइट द्वारा जो भी एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ चला जाएगा, यानी ट्रांजिशन हो जाएगा इसका। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये इसकी लो एनर्जी लेवल है, ये इसका हाई एनर्जी लेवल है। ठीक, यानी ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में ट्रांजिशन होना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कब होता है? जब किसी इलेक्ट्रॉन पर यूवी लाइट पड़ती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से जो इसको एब्जॉर्प्शन द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि जब किसी यौगिक के अणुओं द्वारा यौगिक किससे बनता है, कंपाउंड किससे बनता है, अणुओं से बनता है। तो यौगिक के अणुओं द्वारा पराबैंगनी विकिरणों यानी यूवी रेडिएशंस का अवशोषण होता है। तो ये यहाँ जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इन पर यूवी लाइट डाली हमने तो इन्होंने इसका अवशोषण कर लिया। तो उन अणुओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन अणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, आया समझ में? जैसे ये है अपना कोई हमने एक कंटेनर लिया, ठीक, या एक कांच की ट्यूब ले ली, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इन पर हमने कोई लाइट डाली तो ये इसमें अंदर जाएंगे, ये लाइट इन पर पड़ेगी और इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये अपनी हायर एनर्जी में चले जाते हैं, यानी इन पर जब कोई एनर्जी पड़ती है या इन पर कोई लाइट पड़ती है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये अपनी जो इसकी एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ये लो एनर्जी से किस में चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो ये डेफिनेशन समझ में आई सबको? अब देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला होता है सिग्मा बॉन्डिंग, यानी सिग्मा बंधी है, पाई बॉन्डिंग, पाई बंधी, और नॉन बॉन्डिंग यानी इसको हम बोलेंगे हिंदी में अबंधी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 प्रकार के अणु कक्षकों में प्रेजेंट होते हैं। 5, ये जो तीनों हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने, ये तीनों 5 प्रकार के अणु कक्षकों में विवादित स्थित होते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्डिंग है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा बंधित कक्षक, और पाई बॉन्डिंग, पाई बंधित कक्षक, नॉन बॉन्डिंग अबंधित कक्षक, पाई एंटी बॉन्डिंग यानी पाई प्रतिबंधित कक्षक, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा प्रतिबंधित कक्षक। इस तरीके से हम इनको ऐसे डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग जो हमारा ये था नॉन बॉन्डिंग, उसको हम एन से लिखेंगे, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार, और पाई एंटी बॉन्डिंग इस पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग हम स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके 5 तरह के अणु कक्षक। अब देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, तो तब ये सिग्मा पाई या एन से उत्तेजित होकर, ठीक है, अगर वो अपनी सिग्मा पोजीशन पर है या वो अपनी पाई पर है या वो एन पोजीशन पर है या एन लेवल पर है, तो वहाँ से उत्तेजित होकर ये सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग स्टेज में या स्टेट में या
लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इनका क्रम हमेशा हमें यही रखना है, पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। सिग्मा बॉन्डिंग से कोई इलेक्ट्रॉन जिसमें सिग्मा बॉन्ड, कोई अपने पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। तो वो ट्रांजिशन होता है सिग्मा से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और कब जाएंगे, जब उन्हें एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना, तो ये एनर्जी का अवशोषण करेंगे, तो एनर्जी का अवशोषण करेंगे तो ये यहाँ से उत्तेजित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर या अपनी एक्साइटेड स्टेट में ये सिग्मा स्टार में चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिख ही रहा है कि ये इतना नीचे है, इतनी लोअर स्टेट में, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में से बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर देखिए, पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको इसकी अपेक्षा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की अपेक्षा कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। नॉन बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन जाता है अपना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, तो कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए होती है, क्योंकि यहाँ इसने केवल एक ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, एक ऊर्जा स्तर को से ऊपर गया है, और यहाँ भी ये भी एक ऊर्जा स्तर से ऊपर गया है, तो ये दोनों की लगभग सेम पोजीशन है ऊर्जा स्तरों की या ऊर्जा की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, और अब जो लास्ट है वो एन है से पाई एंटी बॉन्डिंग है, यानी अब इलेक्ट्रॉन एन से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है यहाँ। इसलिए जो मेन माने जाते हैं ट्रांजिशन, ये चारों माने जाते हैं, लेकिन एन से पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है, या हमने और भी हैं हमारे, जैसे सिग्मा से इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है, और पाई से ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, उनकी प्रायिकता होती है, वो बहुत कम होती है। इसलिए जो अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ऐसे ही बनता है, ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन अपने ट्रांजिशन है वो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग की तरफ होते हैं। अब एक लैंग्वेज थोड़ी मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के, कि एन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, ये जो एन इलेक्ट्रॉन है अपने, यहाँ से ये एन इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उपलब्धता के आधार पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जा रहे हैं, और पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। इसके पास तो दोनों प्रोबेबिलिटी है ना, कि ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है, पाई में भी जा सकता है। लेकिन अगर पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, कम है ना, पाई की एनर्जी कम है बजाय सिग्मा के। यदि पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक हमारे पास प्रेजेंट है, उपलब्ध है, तो इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक में जाता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षक में नहीं जाता नॉन बॉन्डिंग से। इस प्रकार के संक्रमण केवल उन यौगिक के अणुओं में पाए जाते हैं जिनमें पाई बंध के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु भी प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोनिल समूह होता है, एक C डबल बॉन्ड S समूह होता है, ये आएंगे आगे। इनमें जो होता है पाई बंध के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु पर अबंधी इलेक्ट्रॉन के दो युग्म होते हैं। इन यौगिकों में एंड से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है, लेकिन इनके लिए जो आवश्यक ऊर्जा की वैल्यू बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। अब आगे हम देखेंगे इनके एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी डायग्राम की सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कैसे होता है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कैसे होता है, किन कंपाउंड्स में होता है। ओके, थैंक यू।